भिक्षाम देही। बहन, ब्राह्मण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे फकीर इंसान, तू पागल वागल है क्या? सुबह सुबह तुझे मेरा ही काम मिला था गेट खटखटाने के लिए। पर एक बात बताऊं, मैं अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी और मुझे तेरी वजह से वो काम छोड़ के आना पड़ा। तब से बेल बजाया जा रहा है। अरे तू पागल है क्या? किसी को आने का टाइम भी देगा या नहीं देगा? और वैसे भी तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा तो होता नहीं है, बस एक ही काम होता है, लोगों के घर जा जा करके भीख मांगना। और वही सोचते हो कि लोग भी फ्री बैठे होंगे तुम्हारी तरह। अरे भाई, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके घर चलता है, ऐसे नहीं चलता कि जा करके भीख मांग लो इधर उधर। और वैसे भी तुम लोगों का कोई दीन धर्म तो होता नहीं है, लोगों के घर जा जा करके फालतू में पैसे मांगने लग जाते हो। तेरे हाथ पैर तो बिल्कुल ठीक है, फिर कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेता जा करके? मेरा घर देखो, ऐसे ही नहीं इतना बड़ा, हम लोग मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं। तुम्हारी तरह कोई भीख मांग के अपना घर नहीं चलाते। समझ आई तुम्हें? बहन, ब्राह्मण ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं तेरे द्वार पे इसलिए आया हूँ ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे मैं क्यों दूंगी तुझे खाना? अगर तुझे भूख लगी है तो अपने घर जाना, वहाँ पे जाके खाना मांग। मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है या फ्री की सेवा चलाती हूँ यहाँ पे कि कोई भी आएगा मैं उसे खाना परोसने बैठ जाऊंगी? अरे मेरे घर में इतना फालतू का राशन नहीं पड़ा है कि मैं फ्री में लोगों को खिलाती फिरूं। और हाँ, मेरे पति ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कमाई करते हैं, तब जाकर के हमारा घर चलता है। तुम्हारी तरह नहीं कि जगह जगह जाके मेरे पति भीख मांगे। और एक बात बोलूं, मैं तुम्हें कोई खाना नहीं देने वाली। अगर इतनी ही भूख लग रही ना, जाओ कहीं और जाके भीख मांगो। मेरे घर से तुम्हें 1 रुपए की भी भीख नहीं मिलने वाली। बहन, अब शब्द का उपयोग मत कर। मैं तेरे द्वार पे कुछ खाने को मांगने आया था और इसके बदले दुआ दे के जाता। दुआ देने आया हूँ? अरे तू पागल है क्या? मेरे घर को देख, तुझे लगता है कि हमें किसी दुआ की जरूरत है? और एक बार खुद को देख, दुआ की जरूरत ना मुझसे कई गुना ज्यादा तुझे है। हमें तो कोई कमी नहीं है, हमारे घर पे जो जो हमें चाहिए हमारे पास सब कुछ है। अपनी दुआ ना अपने पास रख, हमें मत दे। चल निकल। बहन, जैसे तेरी इच्छा, सब प्रभु की लीला है। बोलो राधे राधे। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं भिखारी कहीं के। मेरे ही घर मिलता है इन भिखारियों को। अच्छा हुआ मोनू तुम आ गए। तुम्हें पता है पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। क्या पापा जी की फिर से तबीयत खराब हो गई है? अरे शिवानी, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही आनी थी क्या? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कौन सी परेशानी आ गई अब? अरे नुकसान हो गया। हमारी फैक्ट्री जिसको मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था उसमें आग लग गई है, सारा माल जल के राख हो गया है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं पार्टनर्स और क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा। सारी जिम्मेदारी मेरी थी, लाखों का नुकसान हो गया है। अब मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? अरे हमने कितने सपने सजाए थे, जब हमारी फैक्ट्री ग्रो करेगी तो हम एक अच्छी जगह मकान लेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। हमारे सारे सपनों पे पानी फिर गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे किसकी बद्दुआ लगी है। मोनू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें किसी की बद्दुआ ही लगी है। बद्दुआ लगी है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, बद्दुआ ही लगी है हमें। तुम्हें पता है, अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर में बाल स्वरूप में एक पंडित जी आए। उन्होंने मुझसे खाना मांगा। अरे हमारे घर में किस चीज की कमी है, लेकिन मैं इतनी बड़ी मूर्ख निकली, मैंने उन्हें खाने से मना कर दिया। और मना किया तो किया, मैंने उनका बहुत अपमान किया। मैंने उन्हें भिखारी बोला, ना जाने क्या कुछ नहीं कहा मैंने उन्होंने तो बस मुझसे खाना मांगा था। मैं चाहती तो उन्हें खाने को बहुत कुछ दे सकती थी। हमारे घर में आखिर किस चीज की कमी थी? हमारे पास तो सब कुछ था ना। लेकिन मैं पैसों के घमंड में इतनी चूर हो गई थी, मैंने उनकी जरा सी भी इज्जत नहीं करी। शायद मेरी इसी गलती की वजह से हमारे साथ आज ये सब हो रहा है। शिवानी, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हें उन पंडित जी का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अरे जो भगवान देना जानते हैं ना, वो भगवान लेना भी जानते हैं। और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, भगवान किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। अगर मुझे खाना नहीं देना था तो मैं उन्हें सीधा सीधा मना कर सकती थी, पर मुझे उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अब करना क्या है, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन आगे से तुम एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान तुम्हारे दर पे आता है ना, तो उसे कभी भी खाली हाथ मत जाने देना। तुमसे जितना हो सके ना उसके लिए उतना करना, और अगर कुछ ना हो सके ना तो कभी उसका अनादर मत करना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद मैं ऐसा किसी के भी साथ नहीं करूंगी। और हाँ, हमारे घर से कभी कोई भूखे पेट नहीं जाएगा। आज जो गलती करी है वो दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी।
चलो पापा को देखने चलते हैं हॉस्पिटल। चलो।